अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। अपने बेटे के साथ इंग्लिश में बात करें। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। ये वीडियो में सिर्फ सिलेक्टेड उर्दू के सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनकी आपको इंग्लिश बताई जाएगी। तो अगर आप भी इस तरह के सेंटेंसेस या इससे रिलेटेड और सेंटेंसेस की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो सेंटेंसेस आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और इनसे रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस की इंग्लिश इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो अगर आप भी इन सेंटेंसेस की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर नई वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को कहते हैं कि आप चुटकी बजा सकते हो तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैन यू स्नैप योर फिंगर्स। चुटकी बजाने को स्नैप योर फिंगर कहते हैं। कैन यू स्नैप योर फिंगर्स। कैन यू स्नैप योर फिंगर्स। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। माई नीज हर्ट। माई नीज हर्ट। माई नीज हर्ट। मेरे घुटने दबा दो। प्रेस माई नीज। प्रेस माई नीज। तैयब जमीन पर मत लेटो। तैयब डोंट लाई ऑन द फ्लोर। तैयब डोंट लाई ऑन द फ्लोर। जमीन पर लेटने को लाई ऑन द फ्लोर कहते हैं। कपड़े गंदे हो जाएंगे। योर ड्रेस वुड गेट डर्टी। योर ड्रेस वुड गेट डर्टी। योर ड्रेस वुड गेट डर्टी। सो डोंट लाई ऑन द फ्लोर। आप इस तरह से अपने बच्चों को कह सकते हैं जो अगर ज़मीन पर फर्श पर लेट रहे हैं और ऑलरेडी फर्श गंदा है तो आप ये कह सकते हैं डोंट लाई ऑन द फ्लोर, योर ड्रेस वुड गेट डर्टी। फर्श पर पोछा नहीं लगा हुआ। पोछा भी कहते हैं और आप पचारा भी कहते हैं। तो फर्श पर पोछा या पचारा नहीं लगा हुआ, इसको इंग्लिश में कहेंगे द फ्लोर इज नॉट mopped. The floor is not mopped. The floor is not mopped. मम्मी पिटाई करेगी। Mom would beat me. Mom would beat me. अगर ये बच्चा कहता है मतलब मम्मी जो है वो मुझे पिटाई करेगी तो उसके लिए ये सेंटेंस है मॉम वुड बीट मी। और अगर आप अपने बच्चे को थ्रेटन करते हैं मतलब आप उसे थोड़ा सा डराते हैं कि मम्मी आपकी पिटाई करेगी तो उसमें आप इस तरह इसकी ट्रांसलेशन करेंगे मॉम वुड बीट यू। मी की जगह आप यू लगा देंगे। मॉम वुड बीट यू। या माँ अपने बच्चे को कहती है, मामा अपने बच्चे को कहती है पापा डांटेंगे मुझे। या ये तो खैर बच्चे के लिए हो गया कि पापा डांटेंगे मुझे तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डैडी वुड स्कॉल्ड मी। डैडी वुड स्कॉल्ड मी। और अगर मदर अपने बच्चे को कहती है कि आपके पापा आपको डांटेंगे तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डैडी वुड स्कॉल्ड यू। मी की जगह यू लगा देंगे। डैडी वुड स्कॉल्ड यू। डांटने को इंग्लिश में स्कॉल्ड कहते हैं। अच्छे बच्चे बनो। बी अ गुड चाइल्ड। बी अ गुड चाइल्ड।
मेरी चप्पलें टूट गई। चप्पल भी कहते हैं उसको, चप्पलें मतलब अगर तो दोनों स्लीपर्स हैं तो उनको हम चप्पलें कहेंगे। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे माई स्लीपर्स ब्रोक, माई स्लीपर्स ब्रोक। कौन बनवाएगा इन्हें? Who would get these fixed? Who would get these fixed? Who would get these fixed? ज्यादा होशियार मत बनो, ये आप अपने बच्चे को कह सकते हैं जो कि शोर मचा रहा हो या दूसरे बच्चों को तंग कर रहा हो या कोई ऐसी बात कर रहा हो जिससे आपको नजर आए कि बड़ा क्लेवर बन रहा है। तो ज्यादा होशियार मत बनो को इंग्लिश में कहेंगे Don't be so clever. Don't be so clever. Don't be so clever. Well friends, this is all about today's video. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी और नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे और आप रेगुलरली इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।